कि इस पे डेप्थ इतना है, एजीआर ड्यू इतना है, ये तो फंडामेंटल कंपनी बेकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। कल अचानक वोडाफोन आइडिया में तेज़ी एकदम बन गई और हम सब हैरान हो गए। ये शेयर जो नीचे जा रहा था ये एकदम ऊपर की तरफ कैसे जाने लग गया और एक ही झटके में इसने 60 से 70 का जंप दे दिया था पैसे का। तो कहीं ना कहीं ये डाउट के घेरे में तो आएगा ही आएगा। बहुत से लोग इसकी न्यूज़ खोजने लग गए होंगे कि अब ये हुआ क्या है अचानक। अभी जो शेयर नीचे जा रहा था और नीचे जाने की वजह से कई लोगों ने अपना लॉस भी बुक किया था, तो अचानक से उसी दिन ये ऊपर की तरफ कैसे चला गया। देखो, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये किसी न्यूज़ की वजह से ऊपर गया है तो फिर वो न्यूज़ भी आनी चाहिए। कोई भी न्यूज़ नहीं है। कोई कह रहा है कि डील हुई है, काफ़ी बड़े तगड़ा डील हो चुकी है, इसके अंदर काफ़ी तगड़े शेयर उठाए गए हैं, उसकी भी अभी कुछ ज़्यादा पुष्टि नहीं हुई है। तो ये अचानक से जो शेयर ऊपर जाते हैं इसका मेन कारण क्या होता है, इसको हमें पता लगाना है। देखो सर, मैंने कल इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जब तक के किसी चीज़ के बारे में हमें पता ना हो। मैं आपको बता दूं, जब शेयर ऊपर की तरफ बढ़ता है या तो आपको वो फंसा रहा है, यानी कि जैसे ही जिन लोगों ने लॉस में बेच दिया अब वो एकदम से जंप में देखा उसको ग्रीनता में, तो उनके अंदर एक लालसा जागेगी, यार हमने गलती से बेच दिया, इसको हमें दोबारा एंट्री करनी है। तो आप समझ जाइए अभी इसमें कुछ भी एंट्री ना कीजिए, क्योंकि इस शेयर को जब भी बढ़ना ऊपर होगा तो ये तुरंत बढ़ेगा और लगातार 2-3 अपर सर्किट तो ज़रूर मारेगा, क्योंकि ये अपर सर्किट के करीब था लेकिन पूर्णतया अपर सर्किट इसमें नहीं लगा था। देखो सर, कभी भी इस मार्केट में होता क्या है कि हमारे जो शेयर हैं इसको कोई ना कोई हमसे चुराना चाहता है। वो हमारे शेयर तो चुरा ही लेता है, लेकिन जो उसमें हमारा लॉस होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि अगर हम अपने शेयर नहीं बेचेंगे तो हमारा जो लॉस है पोर्टफोलियो में दिखाएगा, प्रॉफिट भी पोर्टफोलियो में दिखाएगा जब तक हम सेल नहीं करेंगे। लेकिन किसी कारण से जब वो शेयर नीचे आ जाते हैं तो हम उसमें से जब बेच कर निकल जाते हैं तो उसका मेन कारण यही होता है कि हमारे शेयरों को हमारे हाथ से लेना, चाहे वो न्यूज़ के दौरान ले लें या आपको वो शेयरों को नीचे की तरफ कर कर ले लें। मेन मकसद यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ना कमा पाएँ इस मार्केट से। कुछ ही लोग इस मार्केट से पैसे कमा पाते हैं और वो संयम वाले होते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देख रहा हूँ लोगों की जो होल्डिंग होती है, बड़ी तगड़ी तगड़ी होल्डिंग है, तो अगर उनके हिसाब से वो जंप अच्छा सा मार दें, यानी कि कुछ पैसों रुपयों का जंप अगर ऊपर को लग गया तो उनको प्रॉफिट होगा, और जब उनको प्रॉफिट होगा किसी न किसी को नुकसान होगा। तो यही मैटर जो चीज़ होती है इसके अंदर आपके शेयर लेने के लिए होती है, और जो जितने पब्लिक के पास शेयर होंगे उतना ही वो शेयर नीचे जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी कोई शेयर ज़्यादा नज़रों में आ जाता है, किसी की भी नज़रों में आ जाता है, वो शेयर नीचे ही गिरना है। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस पर डेप्थ इतना है, एजीआर ड्यू इतना है, ये तो फंडामेंटल कंपनी बेकार है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर जो ये रिलायंस है, एसबीआई है और जो मदरसन सूमी जो शेयर हैं और अदर शेयर हैं, तो ये सारे नीचे क्यों आ रहे हैं? फिर इनके तो फंडामेंटल मजबूत हैं, ये नीचे क्यों आ रहे हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं, इसमें कोई भी हिसाब ऐसा नहीं होता कि आप सोचते होंगे कि ये फंडामेंटल इसका बेकार है तो मैं इस शेयर को ना लूं, इसका अच्छा है इसको ले लूं। तो अच्छे फंडामेंटल और अच्छी कंपनी को देख के भी लोग फंसते हैं, फिर उसमें से बाहर क्यों निकलते हैं? अब किसी को पता है कि कोई कंपनी अच्छी है, वो ऊपर जाएगी, लेकिन वो नीचे आते ही आप शेयर बेच देते हो, तो फिर उसमें से आप बाहर क्यों निकलते हो? तो ये सब माइंड का खेल है, साइकोलॉजी का खेल है। अब हर शेयरों में से पैसे कमा सकते हैं। मान लो किसी ने 10 रुपये में कोई शेयर लिया और किसी ने 8 रुपये में शेयर लिया, वो शेयर अगर 9 रुपये में आ गया, जो 10 रुपये में जिसने लिया था उसका पोर्टफोलियो तो रेड हो जाएगा। लेकिन जहाँ जिसने 8 रुपये में वो शेयर लिया होगा वो 9 तक पहुँचा है तो उसका 1 रुपये का जंप होगा, उसका ग्रीन होगा। तो मेन चीज़ क्या रखती है इसके अंदर? मेन चीज़ है आपकी एंट्री। आपको एंट्री कब करनी चाहिए। शेयर कोई गलत और बेकार नहीं होता। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसका फंडामेंटल और इसका ये सब कुछ बेकार है, तो मैं आपको बता दूं 2 न्यूज़ से ये शेयर ऊपर की तरफ भाग जाएगा। एक तो सरकार इसको अगर दे दे सुविधा, एजीआर की जो ड्यूज़ है उस पर कोई निर्णय आ जाए अच्छा सा, और फंड की इनके पास कहीं से मोहलत आ जाए कि फंड भी इनके पास कहीं से आ रहा है, तो कितना टाइम लगता है ऊपर जाने में शेयर को?
लेकिन वो धीरे धीरे होगा, हर चीज़ होएगी। सबसे पहले तो इसके अंदर से लोगों को निकाला जाएगा, उसका वो काम हो रहा है अभी। ये कल से मेरे ख्याल से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, फिर 2-4 दिन की तरफ इस तरह घूमेगा, फिर उसके बाद एक न्यूज़ आएगी, फिर कोई न्यूज़ इसे ऊपर ले जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद नीचे ले जाएगी। बस ये खेल इसमें चलता रहेगा। मैं आपको बता दूँ, जिस कंपनी में भी कोर्ट केस या कोई डील का केस या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए कि इसे खरीद रहा है उसे खरीद रहा है, तो उसमें से तो 6 महीने के लिए दूरी बनाना ही बनाना हमें पड़ता है। क्योंकि अगर हमने 6 महीने किसी और शेयर में दे देते तो इस शेयर को अब हम बाय कर लेते। तो कभी भी आप ध्यान रखें, किसी भी उतावलेपन होकर, न्यूज़ का उतावलेपन होकर आप किसी भी शेयरों में आपको पढ़ना नहीं है। एक खबर ये भी आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो 2021 और 22 की जो तिमाही की इनकी जो शुल्क होता है, लाइसेंस शुल्क होता है, उसकी इन्होंने पेमेंट कर दी है। अभी कुछ घंटों पहले आई थी कि नहीं की है, और अब आगे एक पेमेंट इन्होंने कर दी है। ये स्टेटमेंट वोडाफोन आइडिया की तरफ से आ चुका है कि जो अपनी लाइसेंस की फ़ीस दे रहा है उस कंपनी को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, हर शेयरों में आप चार्ट पर ना काम करना, दिल पे काम मत करना, इमोशनल पे काम मत करना, सिर्फ आपको काम जो करना है साइकोलॉजी पे काम करना है। अभी एक न्यूज़ आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, किसी ने मुझे फ़ोन भी किया था उसके बारे में बताने के लिए कि ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं न्यूज़ में वो कह रहे थे मैं तो बेच के निकलूँगा इसे। लेकिन जो मैंने वो न्यूज़ देखी है ना, उससे मुझे जो अंदाज़ा हुआ है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अंदाज़ा मुझे अच्छा ही हो गया है। लेकिन वो न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ 70-80% लोगों पे उस न्यूज़ का इम्पैक्ट इस तरह का पड़ेगा कि बस आप बेच के निकल लो। लेकिन जो 20 से 30% लोग अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो न्यूज़ को भाप लेते हैं, वही अच्छे शेयरों को अपने पास रख लेते हैं और उन्हीं शेयरों से वो पैसा कमा लेते हैं, चाहे वो शेयर कैसा भी हो। सब शेयर पेनी होते हैं, सब शेयर बड़े होते हैं, बस हमारी एंट्री जो होती है वही महत्वपूर्ण होती है। तो अभी वोडाफोन आइडिया में कुछ भी ऐसी खबर नहीं जिससे कि लगे कि ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो ये जंप था कहीं ना कहीं ये फंसाने के लिए भी हो सकता है। और कुछ अलग जो खबरें आती हैं हमें पता ही नहीं होती, वो क्या पता किसी को पता लग गई हो खबरें, हमें तो बाद में पता लगती है। क्यों? रिटेल इन्वेस्टर को सर सबसे बाद में खबर पता लगती है। आप ध्यान रखना मेरी बात, हम जैसे लोगों को काफ़ी देर में वो खबर पता लगती है, लेकिन अगर वो लेट पता लगने वाली खबर भी आपको सही तरीके से पता लग जाए उसके बारे में, तो आप हर जगह से पैसे कमाने के लिए इच्छुक हो। मेरी दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है डीप सर्च 6, उसमें आइए, अपनी साइकोलॉजी बढ़ाइए। और जहाँ जहाँ आप उसके बारे में समझना शुरू कर देंगे हर चीज़ को, तो आपकी साइकोलॉजी मजबूत होएगी और आप अपने आप से ही खुद ही शेयरों को खरीदोगे और बेचोगे। अगर जिस टाइम आपने ये काम कर लिया तो आप इसके अंदर बहुत ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर दोगे। उसका नाम है डीप सर्च 6, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसमें मैंने आपको बताया है कि एक मैंने वीडियो बनाई है कि आपके शेयर मार्केट के लिए आपके पास कौन से नंबर होने चाहिए, और वो नंबर आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देंगे शेयर मार्केट में और आपकी ज़िंदगी लाइफ में भी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, उस नंबर पे आइए और उस नंबर पे आकर एक अच्छा सा अपना एक भविष्य बनाइए, फ्यूचर बनाइए और अच्छा बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बदल नहीं सकते तब तक आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।